शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। छात्रों, यूनिट फर्स्ट फिजिक्स की और उसके सेकंड चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपकरण है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जेनरेटर। इसकी संरचना और कार्यविधि और इसके डिटेल के बारे में हम आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर का जो ओरिजिनल डायग्राम है वो ये है। ये इस तरह से, इसमें एक स्फेरिकल स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर मेटल का। आगे हम संरचना पूरी पढ़ेंगे। ख़ास बात ये है कि इसमें कई लाख, लगभग 10 लाख वोल्ट का वोल्टेज, डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये वान डी ग्राफ को यदि छूते हैं तो ये बाल पूरे बिखर जाएंगे। इसलिए बिखर जाएंगे कि इस पे चार्ज है और ये बालों पर समान चार्ज आ जाने के कारण ये एक दूसरे से रिपेल करने लगते हैं, और जब इसको वापस कर लेंगे तो ये बाल वैसे के वैसे हो जाएंगे। इस पर हाई वोल्टेज इससे जनरेट होता है और वो प्रोटॉनों को और ड्यूट्रॉनों को और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले वान डी ग्राफ जनरेटर का आविष्कार रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ नाम के अमेरिकी भौतिक शास्त्री ने 1931 में किया था। एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है पार्टिकल्स को नाभिकीय अभिक्रियाओं में। लेकिन बाद में साइक्लोट्रॉन आने के बाद फिर इसकी महत्ता थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि एक्सेलरेटर फिर साइक्लोट्रॉन डेवलप हो गया। उसे भी आप आगे धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, उसको समझने से पहले हमें कुछ खास बातें समझनी होनी पड़ेंगी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिससे कई 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। 3 बातें खास हैं जिस पर इनका कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए, ये आपको एक आकृति दिख रही है, एक सर्किल हो सकता है और इस तरह का इस पर एक नुकीला हिस्सा हो सकता है। तो आप ये जानते हैं 3 चीज़ों पर आधारित है ये। आर त्रिज्या के एक समान आवेशित खोखले गोले की धारिता क्या होती है, जो हमने पढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसका मतलब है सी आर के समानुपाती है। कैपेसिटी किसके समानुपाती है? आर के। कैपेसिटी यानी आवेश को संचित करने का साधन। कितना आवेश उस पर्टिकुलर चालक पर हो सकता है वो उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि बड़ा चालक है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और छोटा चालक है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। एक तो इसका तथ्य ये है वान डी ग्राफ जनरेटर का। दूसरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसके सिद्धांत का। किसी आवेशित चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, Q/A, अन्य समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए नुकीले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भी अधिक होता है। एरिया कम होगा तो पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा। यहाँ आप इस आकृति को देखें तो यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर रेडियस कम है। यहाँ नुकीले चालकों पर आपको प्लस चार्ज ज़्यादा दिख रहा होगा। तो जो नुकीले चालक होते हैं, नुकीला हिस्सा होता है, उस पर आवेश ज़्यादा होता है, आवेश की डेंसिटी ज़्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वान डी ग्राफ जनरेटर में, वान डी ग्राफ जनित्र में नुकीले चालक का उपयोग किया जाता है। बड़े गोले पर चार्ज ज़्यादा होगा, धारिता ज़्यादा होगी, इसलिए उसमें बड़ा स्फीयर यूज किया जाता है। तो नुकीले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा = Q/A उसमें ज़्यादा होगा। तीसरी बात इसको हम समझेंगे, इसके सिद्धांत का जो मूल है वो ये है। अपन ने ये मान लिया कि 2 समकेंद्रिक खोखले गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं बड़े गोले की कैपिटल आर है, ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, और एक छोटा गोला अंदर है, उसकी स्मॉल आर है। इस छोटे गोले पे चार्ज Q है और इस बड़े गोले पे चार्ज प्लस Q है, कैपिटल Q। तो ये जो आर त्रिज्या का गोला है, छोटा गोला, इसके अंदर के गोले पर जो विभव बनेगा वो बनेगा इसके स्वयं के आवेश के कारण, जो कि इसका स्वयं का आवेश है ये, और इसके बाहर जो चार्ज है, ये जो Q चार्ज है बाहरी गोले का, उसके कारण, क्योंकि अंदर भी वही चार्ज होगा।
तो इस पर जो विभव बनेगा वो इस Q के कारण प्लस Q स्मॉल q और एक कैपिटल Q के कारण भी बनेगा। तो इसका टोटल जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R, ये अंदर वाले गोले पर विभव होगा। अब हम बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर विभव की बात करते हैं। तो बाहर के गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। तो यहाँ तो ये Q अपॉन R होगा ही, लेकिन इस पर जो विभव बनेगा वो अंदर के गोले के का प्रभाव यहाँ रहेगा, अंदर के गोले के आवेश का त्रिज्या उसकी उतनी रहेगी R। ये हमने गॉस की प्रमेय में एक समान आवेशित गोलीय चालक के 3 हिस्सों पर विभव की गणना की थी। तो उसमें बाहर के गोले पर जो विभव होगा वो अंदर के आवेश के कारण और बाहर के आवेश के कारण, दोनों के योग के कारण इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए अंतर ये है कि स्मॉल Q है लेकिन त्रिज्या क्या रहेगी? कैपिटल R, और कैपिटल Q में भी कैपिटल R। ये बाहर के गोले का पृष्ठ पर। अब इन दोनों का हम विभवांतर निकाल लें। यदि हम इनका विभवांतर निकालते हैं तो वो आता है VR माइनस VR। ये वाली वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R। ये माइनस इसके अंदर जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं हमारे। ये जो कैपिटल Q अपॉन R है और ये कैपिटल Q अपॉन R है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, 1/R माइनस 1/R। इसको यदि हम सॉल्व करें तो कैपिटल R यहाँ आएगा, स्मॉल r यहाँ आएगा, नीचे R इंटू R आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक रहेगी। तो और इसमें कैपिटल Q नहीं आ रहा और ये बाहर के गोले के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। यानी यदि एक गोले के अंदर दूसरा गोला रखा हो तो उस पर दोनों गोलों के बीच में विभवांतर बाहर के गोले के आवेश पर निर्भर नहीं करता और ये वैल्यूज हमेशा क्या रहती है? धनात्मक रहती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार बड़े गोले पर कितना भी आवेश संचित हो जाए तो भीतरी गोला सदैव क्या है? उच्च विभव पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो अंतर आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। यदि छोटे गोले को तार से बड़े गोले से जोड़ दिया जाए तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे बड़े गोले का विभव लगातार बढ़ता जाता है। अब यदि हम इस गोले को इस गोले से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह होने लगेगा इससे, और कभी भी विभवांतर बराबर नहीं होगा। यह हमेशा अंदर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेगा। तो बड़े गोले का विभव लगातार बढ़ता जाएगा। यही प्रोड्यूस हमको करना है और यही वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। तो ये तो सिद्धांत हुआ। अब हम इसका संरचना यानी बनावट और इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है? ये एक धातु का खोखला गोला होता है। लगभग इसकी व्यास जो है वो 5 मीटर होता है और ये 2 स्तंभों पर टिका रहता है। लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ होते हैं विद्युत रोधी, उन पर ये ऊपर रखा रहता है। खोखला गोला है S। इसमें 2 P1 और P2 पुल्लीज होती हैं, गिरनियाँ होती हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ये आपको दिखाई दे रही है। इस पर रेशम की या कुछ अलग पदार्थ की रबर की एक बेल्ट नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इस वाले गोले को एक मोटर की सहायता से चलाया जाता है। एक मोटर से इसको घुमाते हैं तो ये बेल्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है। नुकीले चालक की जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझी, तो इसमें 2 चालक होते हैं नुकीले, एक C1 जो नीचे की घिरनी P1 के सामने लगा रहता है और एक C2 जो P2 के सामने लगा रहता है और कनेक्टेड रहता है इस स्फीयर S से। इसको कहते हैं स्प्रे कॉम्ब और इसको कहते हैं कलेक्टर कॉम्ब। ये आवेश को यहाँ ट्रांसफ़र करता है और ये कलेक्ट करता है, इसलिए इसको संग्राहक कंघी कहते हैं, इसको फुहार कंघी कहते हैं। यहाँ पर हाई वोल्टेज इसको दिया जाता है। ये उच्च तनाव बैटरी से जुड़ा रहता है ये कॉम्ब, और ये पृथ्वी से जुड़ा रहता है। यहाँ ये पूरा जो बॉक्स है, ये जो पूरा उपकरण है, एक लोहे के बड़े टैंक में बंद रहता है जिसमें वायु या नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। एक और चीज़, यहाँ पर ये जो डी है ये एक डिटेक्टर होता है और इसके द्वारा हम आवेश को निकाल के पेनिट्रेट करते हैं और डालते हैं किसी भी नाभिकीय क्रिया में इसके, और ये आयन का स्रोत होता है। ठीक है, तो
तो C1 का संबंध उच्च विभव बैटरी के धन सिरे से होता है और लगभग 10,000 वोल्ट के विभव पर उसको रखा जाता है। C2 S से जुड़ा रहता है, पूरा लोहे के टैंक में रहता है जिसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसकी कार्यविधि है। होता क्या है, जब चालक C1 को, ये वाला C1 नुकीले भावों पर हमने पढ़ लिया आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है, इसको प्लस चार्ज पे रखा गया है लगभग 10,000 वोल्ट पे। तो जब ये बेल्ट इसके सामने से गुजरती है इस काम के, तो वो धनावेशित हो जाती है और धनावेशित बेल्ट ये ऊपर की तरफ जाती है। तो ये C2 के सामने से गुजरती है और C2 के सामने से गुजरती है तो ये C2 का जो सामने वाला हिस्सा है ये ऋणावेशित हो जाता है प्रेरण के द्वारा और पिछला हिस्सा धनावेशित हो जाता है। यानी ये धनावेश गोले से कनेक्टेड है तो गोले को मिल जाता है। इस ऋणावेश के कारण यहाँ तीव्र विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होता है जो इस बेल्ट के धनावेश को यहाँ वापस आने से, ऊपर जाने से पहले, वापस जब आएगा P1 की तरफ तो इसको समाप्त कर देता है। ये अनावेशित हो जाती है, अनचार्ज आती है। अब ये नीचे आती है बेल्ट और ये C1 से फिर से चार्ज लेती है, ऊपर जाती है, फिर C2 के माध्यम से गोले को चार्ज देती जाती है। इस तरह से इस खोखले गोले को लगातार चार्ज मिलता है, आवेश मिलता है, जिससे उसका विभव बहुत अधिक हो जाता है, 10 लाख वोल्ट तक बढ़ जाता है। ये जो विसर्जन नलिका है D, इससे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन आदि कणों को त्वरित किया जाता है, आयन का ये स्रोत होता है। तो ये इसकी कार्यविधि एक बार और समझ लें। कार्यविधि में क्या है, इस मोटर को चलाते हैं P1 को, ये कॉम्ब है, ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज पे है, धनात्मक विभव पर है, तो धनावेश इस बेल्ट को मिल जाता है। ये बेल्ट धनावेश लेकर ऊपर जाती है और C2 के सामने से गुजरती है तो C2 के माध्यम से ये प्लस चार्ज यहाँ पहुँच जाता है। होता यह है कि प्रेरण की क्रिया होती है, यहाँ पर नुकीले क्षेत्रों पर ऋणावेश आता है और पीछे धनावेश आता है, ये कनेक्टेड है तो ये प्लस हो जाता है। अब इसके ऋणावेश से यहाँ तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ की वायु आयनित होती है और इस बेल्ट के धनावेश को वो निष्फल कर देती है, तो नीचे जाने से पहले बेल्ट अनावेशित हो जाती है। ये बार बार यही क्रिया चलती है तो लगातार इस गोले को आवेश मिलता रहता है, जिसका इसका विभव कई अधिक वोल्ट तक बढ़ जाता है, 10 लाख वोल्ट के लगभग बढ़ जाता है और इससे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है। तो इसकी वर्किंग है। उपयोग इसके 2-3 उपयोग हैं। वो क्या है, उच्च विभवांतर, जैसा कि इसकी परिभाषा में ही है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने में, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में, उनको गति प्रदान करने में, नाभिकीय क्रिया में जब किसी चीज़ पर उनको डाला जाता है तो उनको एक्सेलरेट करना पड़ता है, उनके वेग को बढ़ाना पड़ता है, उसको कहते हैं त्वरित करना। और नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स के अध्ययन में इसका दोष है कि इसका आकार बड़ा होता है और हाई वोल्टेज होने के कारण ये खतरनाक भी होता है। तो इस तरह से आज हमने वान डी ग्राफ जनित्र को समझा। ये इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो 4 या 5 नंबर में आता है और इसमें संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत आता है। सिद्धांत जैसे कि हमने देखा था, सिद्धांत में आपको नुकीले चालकों की क्रिया और 2 बातें लिखना है। जितना हमने पूरा डिटेल में समझा कि यहाँ जो स्फीयर है उसमें हमेशा धनात्मक होगा विभवांतर, जिसके कारण इसको लगातार आवेश मिलता जाएगा और इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये मूलभूत इसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत लिखना है। तो 2 चीज़ें लिखने आती, 3 चीज़ें, सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, या संरचना आएगी, कार्यविधि आएगी और उपयोग आएगा। आप आराम से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा प्रयास है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।